भाई कैसे हो? आवाज आ रही है क्या आप सभी को? नमस्ते बेटा, नमस्ते। राजा राव, रावण। ओके। राहुल जी। ओके। पवन। रावण, बेहतरीन। चलिए भाई। तो सबसे आगे वाली सीट पे कौन बैठा है? राहुल, बहुत बढ़िया भाई। रावण, बहुत बेहतरीन। चलिए दोस्त, फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। कल हमने इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल कराए थे, उससे आगे की कहानी को लेकर चलेंगे। और तैयार हैं क्या आप सभी लोग? और आज की खास ये है कि आपको सारे के सारे ये आपके PYQs भी मैं लेकर आया हूँ, जो NTPC में आपके आए हैं, ALP में, NTPC में, इनमें जो आए हैं एग्जाम में, वो आपके लेकर आए हैं। तैयार हैं आप सभी लोग? लल्लू भी आ चुका है, सोनम भी आ चुके हैं। शाबिया बेटा, ओके। प्रीति, खुशी, सभी को नमस्ते। आइए। चलिए साथी, गुड आफ्टरनून सर जी, अगले बेंच से प्रणाम। ओके भाई। आइए मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूंगा आज इनकम एक्सपेंडिचर वाले आगे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। साथ ही एक ही बात बता देता हूं, एक तो CSET का बैच आया है। अगर आपके दोस्त मित्र हैं जो UPSC CSET की तैयारी कर रहे हैं, तो आप CSET के बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसी प्रकार रीजनिंग 2.0 का भी बैच आया है, प्रवीण सर का। तो मेरे बच्चे यहाँ भी आप एनरोल कर सकते हैं, मात्र 118 रुपये का बैच है। और इसी प्रकार मेरे बच्चे आपको कंप्लीट इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें हैं, तो आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मेरे बच्चे, ये सारे के सारे मेरे बच्चे आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आज आपके बीच में लेकर आया हूँ। ठीक है, तैयार हैं आप सब लोग? इनकम एक्सपेंडिचर के बहुत सारे सवाल हमने कर लिए थे, अब बहुत सारे सवाल आपको अब कराने हैं। ठीक है, चलो। सवाल क्या करा है देखो भाई। यहाँ जैसे कि आपका रेलवे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आए हुए। सर जी आज UPP का रिजल्ट आ गया है मेरे बच्चे? हाँ मेरे भाई, रिजल्ट आ गया है। और किस किस ने दिया था मेरे बच्चे? और वो एक बार सभी बताएंगे। हाँ भाई, ठीक है। चलिए, तो मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना यानी सेशन को। और सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ बोला है संयोग को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिलती है और वह 20% किताब खरीदने पर और शेष 25% स्टेशनरी खरीदने पर खर्च करता है। 20% किताब खरीदने पर और शेष का 25% स्टेशनरी पर खर्च करता है। जो बचा है उसका 10% गरीबों में दान देता है। शेष वह मिठाई आदि खरीदने के लिए उपयोग करता है और यह 13.50 रुपये आता है। तो उसका पॉकेट मनी क्या है? उसका पॉकेट मनी क्या है, आप सभी को बताना है। हाँ, चलिए भाई। तो अगर मेरे बच्चे देखेंगे, आपने ये से हुए हैं सर, अपने यहाँ से हुए। चलिए, हाँ, अपने यहाँ से बहुत सारे बच्चे हुए हैं मेरे बच्चे, काफी सारे बच्चे हैं। यानी दोपहर से ही काफी मैसेज आ रखे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे बच्चे एग्जाम निकाला है ना। चलो, आइए बढ़े आगे की। ओके। अब भाई, तो मैंने कहा कि सवाल क्या करा। कईयों को पॉकेट मनी के रूप में एक निश्चित राशि मिली है और उसने 20% किताबें खरीदने पर लगा दिया। शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने पर लगा दिया। यानी कि अगर आप बात करेंगे उसकी टोटल पॉकेट मनी, जो भी पॉकेट मनी थी, पॉकेट मनी कितनी थी नहीं पता। अब जितनी भी पॉकेट मनी थी साथियों, उसमें से 20% किताबें खरीदने पर और शेष का 25% स्टेशनरी खरीदने पर खर्च करता है। 20% किताबें खरीदने पर, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। यानी 5 में से एक की किताब खरीद ली, 5 में से एक की आपने क्या खरीद ली? किताब। तो बचेगा कितना? 4। बोलो क्लियर है? अब शेष का, अब जो शेष बचेगा उसका 25% स्टेशनरी खरीदने पर लगा दिया। शेष का 25%, 25% मतलब 1/4। तो शेष बचा इसका 4 में से 1 रुपया आपने स्टेशनरी खर्च करने में लगा दिया, तो बचेगा कितना? 3। अब जो बचा है साथियों, इसमें से 10% गरीबों को दे दिया। 10% गरीबों को दे दिया, तो मेरे बच्चे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/10। यानी 10 में से 1 रुपया गरीब को दे दिया। अब शेष क्या बचेगा? 9। अब जो शेष बचा है, ये पूरा का पूरा पैसा उसने मिठाई और अन्य आइटम पर खरीदने पर लगा दिया। और वो मिठाई और अन्य आइटम जो खरीदे गए हैं, वो कितने रुपए में खरीदे गए हैं? 13.5 रुपए में खरीदे गए हैं।
कितने में खरीदे गए? 13.5 रुपए हैं उसके पास। बोलो क्लियर है? तो आप कहेंगे साहब कैसे करेंगे? मैंने कहा काट पीट करेंगे। और कैसे करेंगे? 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 यानी 1.5, और यहाँ 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 0.5 आ गया। अब मेरे बच्चे क्या करना है? काट पीट करनी है, गुना भाग करना है। 4 से 4 खत्म हो गया, 10 पंजे 50, ये 50.5 में जाएगा। तो पीएम बराबर क्या आएगा, यानी पॉकेट मनी बराबर क्या आएगा? 0.5 इंटू क्या आ जाएगा? 50, इंटू क्या आ जाएगा? 50। तो आंसर क्या आएगा? 25, यानी कि मेरे बच्चे 25 रुपये आ जाएगा। पॉकेट मनी कितनी थी इसकी? 25 रुपया थी, 25 रुपया थी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार यस और नो बताएंगे। 0.25 नहीं है ये मेरे बच्चे, 25 रुपया है। कितना है? 25 रुपया। ऐसे सवालों को हमेशा आप सीरीज कॉन्सेप्ट से कर रहे होंगे। वंस मोर, चलो भाई एक बार फिर से देखो। इसके पास पॉकेट मनी थी कुछ ना कुछ, उसमें से मेरे बच्चे 20% खर्च कर देता है। पॉकेट मनी में से 20% खर्च कर देता है। अब 20% खर्च कर देता है, यानी कि मेरे बच्चे 5 में से 1 खर्च कर देता है, 4 बचेगा। जो बचा है उसमें से भी मेरे बच्चे आपका 25% खर्च कर देता है। तो 4 में से 1 खर्च कर दिया, 3 बचेगा। जो बचा है उसमें से भी 10% खर्च कर देता है, 10 में से 1 खर्च कर दिया, बचेगा 9। और जो बचा है इस पैसे को सारा मिठाइयों पर और उस पर खर्च कर देता है। और वो कितना है? 13.5, काट पीट करेंगे 25 रुपये आ गया। कितना आएगा मेरे बच्चे? 25 रुपये आ गया। अविनाश क्या ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार ये सुनो बताएंगे। बताइए साथियों, क्या ये बात क्लियर है? अविनाश, अवनीश कुमार। गुरुजी आप कौन सा प्रोटीन लेते हैं जो शाम तक चलता है? शरीफ नवाज, मैं आपको बताऊं ये बस आपके चेहरे, आपकी कमेंट, इन्हीं का प्रोटीन है और कुछ नहीं है ना। हाँ भाई समझ रहे हो ना? जिससे कि लगातार मेरे भाई सुबह 8 बजे से लेके लगातार क्लासेस चल रही हैं। और ऐसा नहीं है प्रोटीन ही नहीं है, पैरों में दर्द भी होता है, अगर जैसे चेहरे से भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाता होगा। तो खड़े खड़े, क्योंकि एक्चुअली सबसे ज़्यादा एनर्जी जो जाती है आपकी बोलने में जाती है। अगर यही ऑफलाइन होता है तो इतना नहीं बोला जाता है। और ख़ास करके मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट में तो मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं, लगातार आपको बोलना पड़ता है। जीएस हो गया, क्या अन्य कोई सब्जेक्ट हो गया, एक बार समझा दिया और उसके बाद में 2 मिनट का गैप भी मिल गया। यहाँ आपको लगातार बातें बोलनी भी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें होती हैं, ये पैर भी कुछ बोलने लगते हैं कि भाई साहब कितना अनर्थ करेंगे आप हमारे ऊपर। लेकिन ये जवानी है, युवावस्था है, तो इसमें आराम से आप बहुत मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें जिस तरह से ढालोगे उस तरह से ढलेंगे। हाँ, राजा राव मेरे भाई, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन क्यों ले रहा है ना? टेंशन मत ले मेरे भाई, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं हुआ कमी पहचान, क्या कमी हुई थी, है ना? कमी पर उस पर काम कर, और चांस अभी आगे भी हैं, है ना? टेंशन नहीं लेनी है। देखो, परेशान होने से कुछ नहीं होना है। बस आपको ये देखो कि हमारा अगर कहीं किसी जगह पे चयन नहीं हुआ, या जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिला, तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी मेहनत में कमी थी, हमारे एफर्ट में कमी थी, है ना? वो आपको देखना है। आ जाओ, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखो भाई। हाँ भाई सवाल देखेंगे, सवाल क्या करा देखो। अरविंद 25,000 रुपये निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% साज सज्जा में लगा देता है और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्च करता है। इसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची है? कितना आसान सवाल है, जल्दी से बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे, इससे पहले ओके भाई। हाँ भाई जल्दी से बताओ। हाँ मेरे भाई जल्दी से बताएंगे। अब देखो अरविंद है, यहाँ शेष नहीं बोला। अरविंद ने 25,000 रुपये मेरे बच्चे निवेश करके एक चाय की दुकान खोली। 30% साजो सज्जा में लगा दिया, 20% दुकान के लिए आवश्यक सामग्री में। कुल मिला के टोटल का 30% यहाँ, 20% यहाँ। शेष का नहीं बोला ना, अगर शेष का बोलता तो सीरीज मेथड लगाते। कुल मिला के 30 और 20, 50% खर्च कर दिया। बोलो हाँ है ना? 50% खर्च कर दिया। जब 50% खर्च कर दिया तो बचेगा भी कितना? 50%। 50% खर्च कर दिया, बचेगा भी कितना? 50%। यानी कि 25,000 का 50% अगर खर्च कर दिया, 2 में से 1 खर्च कर दिया, बचेगा भी कितना? 2 में से 1। तो आप कहेंगे 12,500। कितना आएगा? 12,500। 12,500। एक बात बताओ, क्लियर है हाँ या ना? ए फॉर अजय देवगन, ए फॉर अजय देवगन, बिल्कुल।
चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। हाँ भाई, ओके। देखो, ये कह रहा है मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल जाने पर खर्च करती है। बाकी 80% उसके घर के खर्च पर खर्च किया जाता है, और 10% की बचत होती है, और 10% की बचत होती है। ठीक है। यदि मासिक गृह खर्च 48,000 रुपये है, तो मासिक आय क्या है? मासिक आय क्या है? मासिक गृह खर्च मेरे बच्चे, आपके घर के खर्च पर गृह खर्च आपका 4800 है, 48,000 है, तो मासिक आय क्या है? मासिक आय क्या है? बताओ। हाँ भाई जल्दी बताओ, बोलो। हाँ जी जल्दी से बताएंगे सर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार ये सुनो करेंगे। देखो भैया सवाल देखेंगे, सवाल क्या कह रहा है। आपसे बोला गया है साहब, मीनाक्षी spends 10% of her monthly salary on shopping, restaurant and malls. The remaining 80% is spent on household expense, and she saves 10%. If her monthly household expense is 48,000, what is her monthly income? कितना आसान सवाल है। देखो भैया, द रिमेनिंग 80% इज स्पेंड ऑन हाउस होल्ड, है ना, एंड सी सेव्स 10%, एंड सी सेव 10%, है ना। तो मेरे बच्चे आपको ये आंसर आपका बताना है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। एक बार बताएंगे सारे के सारे बच्चे आंसर क्या आएगा, बोलो भाई, बताओ। सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा एक बार देखें। वेरी गुड। मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ आपको पता चलेगा, मीनाक्षी जो है 10% मेरे बच्चे अपनी मंथली सैलरी का शॉपिंग और रेस्टोरेंट पर, मॉल पर खर्च करती है। ठीक है। द रिमेनिंग 80% इज स्पेंड ऑन हाउस होल्ड, और बचे हुए का 80%, बचे हुए द रिमेनिंग, एंड बाकी 80% उसके घर के खर्च पर किया जाता है। ठीक है। और मेरे बच्चे 10% की बचत होती है, 10% की बचत होती है। तो साथियों देखो, आपको पता है कि 80% बराबर रेस्ट्रो और मेरे बच्चे गृह खर्च पर किया जाता है, 80%, और सवाल में कितना दिया है, 48,000, यानी 80% बराबर 48,000 है। तो इनकम कितनी है, 100%। इनकम कितनी है, 100%। 100% बराबर कितना होगा? तो मेरे मुन्ना, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप कहेंगे यहाँ आपका कटेगा, 20 से कटेगा 5 बार, और 20 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 16, यानी 12 × 4 = 48, 12,000 बार, और 12 पंजे कितना हो गया, 60, और 12 पंजे 60 का मतलब 60,000 हो गया। 12 पंजे 60 का मतलब 60,000 हो गया। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है, एक बार ये सुनो बताएंगे ये बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है, एक बार बोलेंगे जी जनाब। सभी के समझ में आया? बोलो हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है? हाँ जी। सर डायरेक्ट कैसे किया आपने? मेरे बच्चे डायरेक्ट ऐसे किया कि ये कह रहा है 10% खरीदारी रेस्तरा मॉल में, बाकी 80% मेरे बच्चे घर के खर्च पर, और 10% बचत होती है। 10% क्या है, बचत होती है। 80% 48,000, तो आप कहेंगे 10% आपका 100% बराबर, ये आ गया 60,000। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट से देखेंगे, जल्दी से देखेंगे। इस प्यारे से क्वेश्चन का सारे के सारे एनटीपीसी में आए हुए हैं। मंथली इनकम कैसे हो गई डायरेक्ट? प्रिंस बेटी, है ना, प्रिंस बेटा, प्रिंस भाई, मंथली इनकम क्यों हो गई, तुम्हें पता नहीं है? जो 100% था हमारे पास, 10% हमने कहीं दे दिया, जो भी आपने खर्चा किया, बाकी 80%, अगर 10% में से बाकी 80% जो है, 80% हमने घर खर्च पे खर्च कर दिया, और बाकी कितना बचेगा, 10%, बाकी 10% सेविंग हो गया। नहीं सर 8,000 होगा। क्यों होगा मेरे बच्चे, अंशिका? हाँ बेटा क्यों होगा, एक बार बताएंगे। समझ में नहीं आ रहा? आओ बेटा दोबारा देखो, नहीं आ रहा दोबारा देखो। देखो, ये कह रहा मीनाक्षी के पास जो भी इनकम है अपने आप का, जो भी मंथली इनकम है, जो भी मंथली इनकम है, ये आप कहेंगे मास से खर्च। मेरे बच्चे अगर जो भी मंथली इनकम है वो कितना है, 100%। इसकी इनकम कितना है, 100%। इनकम कितना है, 100%। अब इसमें से अगर मैं बात करूं 100% में से,
10% खरीदारी, 10% कहीं और खर्च कर दिया। बोलो हाँ है ना। बचा कितना? अब ये बाकी 80% कहाँ खर्च कर दिया? बाकी 80% घर के खर्च पर। और शेष कितना बचा? 10%। तभी तो 100 हो गया, सभी तो 100 हो गया। अभी 80% बराबर कितना दिया है? 48,000। 80% कितना है? 48,000। तो आप कहेंगे एक बराबर कितना आएगा? एक बराबर 8 × 48। एक बराबर 600। एक बराबर अगर 600 है तो इनकम कितनी है? 100%। और 100% गुना 600, यानी आंसर कितना आएगा? 60,000। सभी बच्चे बताएंगे 60,000 आएगा। अब तो क्लियर है? एक बार यस और नो बताएंगे। जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। बताओ फटाफट बताओ। एक बार बताएंगे जल्दी से आंसर क्या आएगा फटाफट से। ओके विशाल बाबू, अभी आज मिल जाएगा है ना। चलो साथियों, सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। हम्म। फटाफट से बताएंगे, ये बात क्लियर है। हाँ भाई। तो देखो सवाल क्या करेगा। सवाल क्या करेगा देखो भाई। ठीक है, मार्क अपने वेतन का 14% दृष्टिहीनों की संस्था को, 14% दृष्टिहीन की संस्था को, 16% अनाथों को, और 12% दिव्यांगों को, और अपने वेतन का 13% चिकित्सा शिविर की सहायता के लिए खर्च करता है। शेष इतने रुपए वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। दिव्यांगों की संस्था पर वह कितने राशि दान करता है? बहुत बढ़िया। देखो भाई, टोटल इसने खर्चा कितना कर दिया? टोटल खर्चा कितना कर दिया? 14% दृष्टिहीनों पर खर्च किया, 14%। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा, आज 16% अनाथों पर, 16% अनाथों पर, 12% दिव्यांगों पर, 12% दिव्यांगों का, और मेरे बच्चे अपने वेतन का 13% चिकित्सा शिविर पर। ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा, यहाँ आप देखेंगे कितना खर्चा करे। 6 4 10, 10 और 5 15, हासिल का एक, और ये हो गया मेरे बच्चे 5, 55% खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 55%। अब शेष इतने रुपए मासिक खर्च बैंक में जमा करता है। अब मेरे बच्चे 55% इसने खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचेगा? रिमेनिंग कितना बचेगा? कोई भी चीज इनकम जो होगी, इसकी इनकम कितनी होगी? 100%। 100% में से 55% यहाँ खर्च कर दिया, बचेगा कितना? 45%। और ये 45% बराबर सवाल में कितना दिया है? 24,570। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 24,570। कितनी दे रखी है? 24,570। तो मेरे बच्चे आपको बताना है दिव्यांगों की संस्था पर कितनी राशि दान करता है। दिव्यांगों पर, तो दिव्यांगों पर कितना करता है? 12%। जब 45% बराबर इतना है तो 12% बराबर कितना होगा? 45% इतना है तो 12% कितना होगा? फटाफट से बताएंगे। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। 3 से खत्म होगा 4 बार, 3 से खत्म होगा 15 बार, 15 से काटो, 15 × 1 = 15। कितना बचेगा? 9। 15 × 6 = 90। फिर कितना बचेगा? 15। 15 से फिर कितने बार जाएगा? 15 × 2 = 30, 15 × 15 = 60, 15 × 3 = 45, 15 × 3 कितना हो गया? 45। ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा? 12। 15 × 8 = 120, यानी 1638। गुना कितना करना है? 4। 8 × 4 = 32, 3 × 4 = 12, 12 और 3 = 15। 52 कहाँ आ रहा है? 52 यहाँ आ रहा है, यानी आंसर आएगा 6552। 6552 आएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सभी बच्चे बताएंगे सी फॉर चेन्नई बिल्कुल राइट आंसर है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत अगर है तो बताएंगे। सारे बच्चे बताएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताओ। सर पहले वाले क्वेश्चन कराइए, ये क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन नहीं था क्या? कौन सा था पहले वाला? अभी मैं बता रहा हूँ कौन था पहले वाला। चलो भाई, सभी के समझ में आया? 65 कहाँ से आया साहब?
65 कहाँ से आया? गुना करके आया मेरे बच्चे, गुना करके। 65 कहाँ से आया? गुना करके आया। 65 52। ठीक है। देखो 4 8 छक 32, 4 3 12 और 3 15, 16 चौक 64, 64 और एक कितना होगा? 65। चलो भाई, सबके समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, सबका क्लियर हो गया? देखो भाई, अगला प्रश्न ये रहा, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। चलिए, सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। वो तो भाई बताओ जल्दी से। हाँ जी, बिनोय अपने वेतन का 16% यहाँ, 12% यहाँ, 13% यहाँ, और वो अपने वेतन का 14% हिस्सा मेडिकल में जमा करता है। अनाथों की संस्था को कितनी राशि दान करी? देखो, इसमें कुछ डाटा दे नहीं रखा है तो इसे छोड़ेंगे, क्योंकि पूरी तरह से जो वो वैल्यू नहीं दे रखी है। अधूरा सवाल है, ये अधूरा सवाल है। ठीक है। चलो, सवाल अगला क्या कह रहा है, सेम उसी प्रकार का सवाल है, देखो भाई। मार्टिन अपने वेतन का 13% दृष्टिहीनों को, 12% अनाथों को, 14% जीव कल्याण वाले को, अपने वेतन का 16% चिकित्सा सहायता के लिए देते हैं। बाकी 42,300 रुपये जमा करता है। अनाथों को कितनी राशि दान की? चलो भाई। हाँ भाई, जल्दी बताओ। बताओ सर। हाँ भाई। हाँ भाई, एक बार ऊपर करना। हाँ बेटा, कराएंगे कराएंगे कराएंगे, ऐसा नहीं है, चतुर्वेदी कराएंगे। ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी कराएंगे, है ना। चलो नीचे कर लो पहले। हाँ भाई, पूछो। बोलो भाई। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन बताएगा? क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। आ गया आंसर, एक बार बताएंगे सभी बच्चे? सबका क्लियर हो गया? हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे। देखो भाई, सवाल में क्या कह रहा है एक बार देखेंगे। मार्टिन अपने वेतन का 13% दृष्टिहीनों को, 12% अनाथों को, 14% जीवन कल्याण को, अपने वेतन का 16% चिकित्सा को, बाकी इतने रुपए जमा करता है। अनाथों के लिए कितना है? देखो भैया, टोटल कितना हो जाएगा? देखो, 13, 12, 25, 25 + 14, अगर आप कहेंगे तो 35 और 4 39, 39 और मेरे बच्चे आप कहेंगे 55, कितना हो गया? 55%। 39 और एक यानी कितना हो गया? 39 और 1 40, 40 और मेरे बच्चे 15, 55। 55% आपने खर्च कर दिया। टोटल कितना खर्च कर दिया? 55%। 55% मेरे बच्चे खर्च कर दिया। 100 में से 55% खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? 45%। 55% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 45%। 45% बचेगा। और 45% बराबर कितना है?
45% बराबर कितना है? आप कहेंगे जी 45% बराबर 42,300। 42,300। 42,300 तो 100% बराबर पूछा है किसका? अनाथों पर कितना किया? अनाथों पर कितना किया? अनाथों पर। तो अनाथों पर कितना है? 12%। सेम वही सवाल लग रहा है तो 12% का आंसर क्या आएगा? काट पीट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो भाई, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 15 बार। 15 से काटो, 15 दूनी 30। फिर कितना बचेगा यहाँ से? 15 अट्ठे 120। 120 और 15 दूनी 30, यानी कि 2820। 80 हो जाएगा। 8 चौक 32 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया? 8 और 3 11। 11 280 आएगा, यानी बी फॉर बॉम्बे आएगा। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर आएगा। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलो भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, ये बात क्लियर है क्या? एक बार यस और नो करेंगे। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? ऐसे सारे सवाल आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। चलो भाई, सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50,000 रुपये है। मासिक आय 50,000 रुपये है। वह 25% कर पर, शेष का 30% घरेलू खर्च पर, शेष का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है। वह प्रतिवर्ष कितनी बचत करता है? चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा, बोलो। बी फॉर बनारसी बाबू। चलिए भाई, जल्दी से बताओ। बोलिए भाई, जल्दी से आंसर बताएंगे, कितना आंसर आया। चलिए भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। हाँ भाई, आ गया, समझ में आ गया। एक बार देखो, अगर एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 50,000। अब हमें पता है बचत पूछनी है सालाना, सालाना बचत पूछ रहा है। तो मासिक आय कितनी है? 50,000। जब महीने की आय 50,000 है, तो साल की आय कितनी हो जाएगी? 50,000 का 12 गुना। एक महीने में 50,000 है, तो साल की कितनी होगी? 12 का गुना और कर देंगे। ठीक है साथियों, अब ये हो गई साल की इनकम। अब अगर 25% कर पर टैक्स दे देता है, 25% टैक्स दिया, 25% साहब। 25% का मतलब क्या है? 1/4। 25% का मतलब क्या है? 1/4, यानी 4 में से 1 रुपया टैक्स दे दिया, बचेगा कितना? 3। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? देश का 30% घरेलू खर्च पर करता है। देश का 30%, 30% मतलब क्या हो जाएगा? 1/3/10 शेष का, यानी शेष जो बचा है उसमें से 10 में से 3 घरेलू पे, तो बचेगा कितना? 7। देश का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। 10% मनोरंजन मतलब 1/10। तो आप कहेंगे 10 में से 1 मनोरंजन पर खर्च कर दिया, बचेगा कितना? 9। अब उसके बाद मेरे बच्चे, वह अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है। बचा हुआ बचाया है उसने, तो बचत कितनी है? इसी का बताओ बचत कितनी है, यही सेविंग है। तो मेरे बच्चे काट पीट करेंगे, 00 से 00 खत्म होगा। 4 से खत्म होगा 3 बार। काटो और करो आंसर। 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105। 105 का 3 गुना करेंगे, 315। 315 और 315 के पीछे 2 जीरो ही हो गई। मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे। 0 0 9 पंजे 45। 9 1 9, 9 और 4 कितना हो गया? 13, हासिल का 1। 9 3 27 और 1 कितना हो गया? 28। 28 35 00। 28 35 00। 28 35 00। C4 चिन्ह नहीं आएगा। सही बात है भाई, क्लियर है? एक बार ये सुनो करेंगे, बोलो हाँ या ना।
हाँ भाई, तो ये सवाल कर लेंगे मेरे बच्चे। चलो भाई, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या है इनकम एक्सपेंडिचर का। अगला सवाल है सर जी, हाँ लग रहा है मुझे। चलो भाई जल्दी बताओ, आंसर क्या आएगा, बताइए भाई आंसर। पर समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताओ आंसर, बताओ एक बार जल्दी से बताओ आंसर क्या है। बी फॉर बेंगलोर एक्सप्रेस। सर चौकड़ी। हाँ। चलो, अगर मेरे बच्चे, मैंने कहा कि अगर इस सवाल की बात करेंगे, क्या करा है, सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 300,000 यानी 3 लाख है। उसके पास एक नया और एक पुराना वाहन है। उसकी आय का 5% नया वाहन रखने पर खर्च कर दिया और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च किया जाता है। दोनों वाहनों की कुल वार्षिक खर्च क्या है? सुनैना का इनकम कितना है? 3 लाख यानी 300,000 रुपये। 300,000 रुपये मेरे बच्चे उसकी इनकम है। नए वाहन और पुराने वाहन पर अपनी आय का खर्च करती है, यानी 5% नया वाहन रखने पर खर्च करती है। इसका 5% खर्च करती है नया वाहन रखने पर। तो 5% कितना हो जाएगा? 3 पंजे मेरे बच्चे 15। 3 पंजे 15, 15,000 रुपये खर्च कर दिया नए वाहन पे। और जितना नए वाहन पर खर्च करती है, उससे 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च किया जाता है। उससे 2% अधिक। इसका 2% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 15 दूनी 30। 30 का मतलब कितना हो जाएगा? 30 का मतलब 3,000। बोलो है ना, यानी 2% करेंगे तो 150। और 150 मतलब 300 रुपये अधिक यहाँ खर्च किए। 300 रुपये खर्च अधिक यहाँ किए। तो यहाँ कितना खर्चा कर दिया? यहाँ 15,300 खर्च कर दिए। 15,300 खर्च कर दिए। तो ये कह रहा है दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक खर्च कितना है? तो 30,300 होना चाहिए, है ना। लेकिन उसकी आय का 5% और नए वाहन से 10% अधिक पुराने वाहन पर खर्च करती है। नए वाहन से 10% अधिक पुराने वाहन पर खर्च करती है। तो एक तो इस तरह से 15 15 30,300 आ सकता है। अब दूसरा अगर ऐसे करेंगे कि अगर ये नए वाहन से 5% है तो ये 2% अधिक, तो 7% हो जाएगा। और 7 या 21 यानी 21,000 हो जाएगा। और 21,000 और 15,000 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 36,000। 21 और 15 कितना आएगा? 36,000। अगर ऐसे करेंगे तो 36,000 रुपये आएगा। कैसे? नए वाहन पर अगर 5% खर्च करती है, नए वाहन पर जितना खर्च कर रही है 5%, 5% इससे 2% ज्यादा अधिक यहाँ खर्च कर रहा है। तो 2% अधिक मतलब 7% यहाँ खर्च करेगा। 30,000 का 5% 15,000 हो गया। 30,000 का, सॉरी 3 लाख का 5% 15,000 हो गया। 3 लाख का 7% 21,000 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ गया। बोलो क्लियर है? वे ईयरली। ठीक है भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, हाँ या ना। ठीक है, 7 5 12, बिल्कुल 12% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। इस पे 5% करती है, इस पे 2% और एक्स्ट्रा खर्च करती है। तो आंसर ये आपके सामने आ चुका है। चलिए, तो इन सवालों को आप करेंगे, ठीक है, ये भी हो जाएगा। चलो, ये भी हो जाएगा। इन सभी इनकम एक्सपेंडिचर वाले सभी सवालों को करिएगा, है ना। ठीक है, चलो, इन सभी सवालों को करके आइएगा ना। अभी इतना ही कर लेते हैं और इन सभी सवालों को करके आइएगा, ठीक है। समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देखो मेरे बच्चे। समझ नहीं आया, देखो। सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय कितनी है? 3 लाख। 3 लाख रुपए टोटल इनकम है इसकी, 300,000 टोटल इनकम है। अब उसके पास नया और एक पुराना वाहन है। उसकी आय का 5% नए वाहन पर रखने पर खर्च किया जाता है और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च किया जाता है। तो नए वाहन पर अगर 5% खर्च किया जाता है, इसका 5% नए वाहन पर खर्च किया जाता है और उससे 2% अधिक मतलब 7% पुराने वाहन पर खर्च किया जाता है। मतलब टोटल इनकम का 12% खर्च कर दिया, यानी 300,000 का 12% खर्च कर दिया, 12%। और 300,000 का 12% कितना होगा साथियों? 300,000 का 12% कितना होगा साथियों?
परसेंट हटाएंगे 2 जीरो कटाएंगे, 12 × 36 और 36 के पीछे 3 जीरो आएगा, यानी 36,000 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें। ओके ठीक है भाई। कल का पीडीएफ नहीं मिला, अभी मैं डलवा देता हूँ बेटा, जो नहीं मिला एक बार अभी डल गया, डल गया बेटा, डल गया, देख लो। चलिए भाई धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू, बहुत सारा प्यार। प्रैक्टिस कर लिएगा, इसकी पीडीएफ डीपीपी अभी डाल दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, अभी डलवा दूंगा जो भी है ना, अभी डलवा देंगे। नमस्कार, जय हिंद।